वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं लेकर आऊँगा नई वीडियो। और इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम जोर देंगे और कवर करेंगे जो कि रिलेटेड है सूट फॉर रिकवरी। सूट फॉर रिकवरी हम कब फाइल कर सकते हैं। और मान लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। और 3-4 महीने की सैलरी आपकी रोक ली गई कंपनी के द्वारा। उसके बाद आपको फोर्सफुली आपसे कहा गया रिज़ाइन कर दीजिए, हम इतनी सैलरी आपकी रिलीज़ कर देंगे। आपने रिज़ाइन दिया उस कंपनी से, उसके बाद उस कंपनी ने आपके पैसे रिलीज़ नहीं किए वो सैलरी। तो अब आप क्या करें, ठीक है। आपके पास क्या लीगल वेज हैं कि आप उस पैसे को अपने वापस ले सकें जो आपकी मेहनत की कमाई है, ठीक है। ऐसे केस में क्या करना है दोस्तों, बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। या तो आप लेबर कमिश्नर के पास ही कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। दूसरा है आप सेपरेटली एक सूट फॉर रिकवरी फाइल कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ, ठीक है। सूट फॉर रिकवरी में के लिए जहाँ पे जो भी संस्था है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कंपनी है, वहाँ का जुरिडिक्शन बनेगा, उसी की कोर्ट में केस डलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए है। जहाँ पे वो कंपनी है वहीं पर ये केस चलेगा। मान लीजिए गुड़गांव की कंपनी है तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चलेगा, ठीक है। और जितने अमाउंट का आप केस डालोगे उतने का आपको कोर्ट फीस भी देनी पड़ती है, ठीक है। कोर्ट फीस कैसे कैलकुलेट होती है उसके लिए आप मेरे से सेपरेटली जानकारी ले सकते हैं। और आफ्टर फाइलिंग सूट फॉर रिकवरी उनको नोटिस होता है, ठीक है। नोटिस के बाद लंबा प्रोसीजर चलता है कि उनको रिप्लाई लेके आना होता है। उसके बाद रिप्लाई का रीजॉइंडर, फिर हमें एविडेंस देना होगा, फिर क्रॉस होगा, फिर आर्गूमेंट, फिर ऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट कितना ऑर्डर करेगी वो आपकी प्रेयर पे और रिलीफ पे होता है। नाउ व्हाट हैपेंस, बेसिकली जो सूट फॉर रिकवरी होती है वो हम विद इन 3 ईयर, जो लिमिटेशन पीरियड है 3 साल में हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन से। नाउ एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो हमारा सूट फॉर रिकवरी मैं अपने घर से, जहाँ पे मैं रहते हूँ वहाँ से कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जहाँ पे कंपनी होगी, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, वहीं पर ही आपको करना होगा फाइल केस, ठीक है। और जो आपका कोर्ट फीस होगी वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे दिल्ली की अलग कोर्ट फीस होती है और गुड़गांव की अलग कोर्ट फीस होगी, डिपेंड ऑन दी आपने कितने अमाउंट का रिकवरी डाली है, ठीक है। और इसमें मान लीजिए आपने कंपनी किसी जगह पढ़ाते हैं किसी को, और वो कंपनी क्या होती है, बंद करके भग जाती है। इस केस में क्या करना होगा, इसमें प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। उसको समझाने के लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। कोर्ट इसमें एक्स पार्टी भी कर सकती है, ठीक है, कि एफेक्सेशन करवा देगी, ठीक है। इसको पीओ घोषित करा सकती है। उसके बाद इसको न्यूज़पेपर में निकलवाया जाता है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, फिर एक्स पार्टी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका कंटेम्प्ट पिटीशन चलता है। तो वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। वो मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए आप फ़ोन पे मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी आपकी सूट फॉर रिकवरी। अगर आपकी किसी ने सैलरी रोक ली है, ठीक है, या फिर आपके कहीं पर पैसे फंसे हुए हैं, तो इस केस में आप फाइल कर सकते हैं। कितना लिमिटेशन पीरियड है सब मैंने आपको डिटेल में बताया। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं मेरी वीडियोस कैसी लगती है आपको। और जाते जाते अपना बेल आइकन ऑन कर लें, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम दिस चैनल। नमस्कार।